गुरु रूप सत्संग जीओ विचार आरंभ करिए। फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शाम दे दीवान दे च लड़ी विचार वार विचार दास आपनो सरवण करा रहे है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। प्रभु दा नाम परम आनंद किसी तीरथ तो नहीं मिलेगा, किसी धार्मिक स्थल तो भी नहीं मिलेगा। फिर नाम किथों मिलेगा? नौनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। पदार्थ बाहरों मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। प्रभुता बाहरों मिलेगी, प्रभु अंदरों मिलेगा। धन बाहरों मिलेगा, धर्म अंदरों मिलेगा। तो मैं दोहरावां, अज तक जो कुछ मनुख नूं मिले है बाहरों ही मिले है। धन मिले है, प्रभुता मिली है, पदार्थ मिले ने, परिवार दे संबंध जुड़े ने। तो मनुख ऐसा समझदा है शायद परमात्मा भी बाहरों मिले। बाहर टोले सो भरम भुलाए। वो भुलेखे दे च है, भरम दे च है, जो परमात्मा दी टोल अपने मन तो बाहर करदा है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जिसनों ये समझ आ जाती है कि प्रभु दी खोज मन दे चों करनी है, जिसनों ये समझ आ जाती है, उसनों कहते ने ये जगयासु है। इन्हें गल समझ लई है। ते ये भी मैं दोहरा दिया, जो समझदे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा जर्रे जर्रे दे च है, रोम रोम दे च है, पर समझदे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। दूसरा, चेते दे च नहीं, सिमरती दे च नहीं तो नहीं है। मेरे जेब दे च एक कीमती हीरा होवे, पर मेरे चेते चो निकल जाए, याद चो निकल जाए, वो होंदे होया भी नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं, नहीं है। जिस दिन समझ पैंदी है परमात्मा दी सत्संग करदे आ, बस सत्संग दा यही लाभ है। कथा कीर्तन सुनन दा यही लाभ है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी। गुरुद्वारे किस वास्ते जाना है? सूझ वास्ते, समझ वास्ते। गुरुद्वारे गया होया उसदा सफल हो गया जिन्हों समझ आ गई, जिन्हों पता चल गया। समझदे आंदियां ओदे अंदर परमात्मा दी लालसा पैदा हो जाएगी। उसनों कहंदे ने जगयासु। इत्थे हुण जगयासु हो गया, जाग गया, सुचेत हो गया, जगयासु हो गया। इहदे अंदर लालसा पैदा हो गई है। प्रभु मिलने की लालसा कांते आलस कहां करोड़ी। जैसे समझ आएगी फिर ये मन नूं समझावेगा, आलस नहीं करना, चल पेगा। जिहड़ा चल पिया उन्हों कहंदे ने साधु। ते साधना करन लग पिया, ते अमृत वेले उठण लग पिया, ते जप तप करन लग पिया, इते सुरत शब्द दा अभ्यास करन लग पिया, इते चलन लग पिया। साधु साधना करदियां करदियां पहुंच गए, उन्होंने कहंदे ने संत। संत भगवंत दा ही रूप है, संत परमात्मा दा रूप है।
संत राम में भेद ना भाई। हर मनुख दा शिखर ते हर मनुख दा भविष्य है संत होना। जितने चिर तक मनुख ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, भटकदा रहेगा। हर मनुख दा भविष्य है संत। नदी दा भविष्य है सागर होना। जद सागर दे च लीन हो जाती है, उहदा चलना खत्म हो जाता है। एक वृक्ष, एक बीज, एक बोया होया बीज जद फल तक अपड़ जाता है, यात्रा संपूर्ण हो जाती है। एक नदी जद सागर तक पहुंच जाती है, यात्रा संपूर्ण हो जाती है। एक मनुख जद परमात्मा तक पहुंच जाता है तो मनुखा जन्म सफल हो जाता है, उस तो पहले नहीं। मनुखा जन्म का यही फल है, मानुख जन्म का यही फल, परमात्मा हो जाना, ईश्वर हो जाना। अगर कोई बीज फल तक नहीं पहुंचया, बोया होया बीज, मौसम अनुकूल नहीं होवेगा, पानी नहीं मिले होवेगा, धरती ठीक नहीं होवेगी, कुछ ना कुछ गलत है। एक नदी सागर तक नहीं पहुंच सकी, रस्ते शायद बहुत बड़ा मरूथल आ गया होवेगा, पिछों पानी का वेग घट गया होवेगा, कुछ ना कुछ तो है जो नदी रस्ते च ही रह गई। अगर कोई नदी रस्ते च रह जाए, वगदी हुई पानी की धारा सागर तक नहीं पहुंची, रस्ते दे च ही रह गई, कारण दो मनदे ने। या ते धरती ने विचे जज़ब कर लिया होवेगा, या सूरज दियां किरणां ने सुका दिता होवेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना। वगदी हुई पानी की धारा अगर सागर तक नहीं अपड़ सकी, जमीन ने जज़ब कर लिया होना कि वगदी हुई धारा मरूथल विच खो गई होवेगी, या फिर सूरज दियां किरणां ने इन्हू सुका दिता है। इतनी गर्मी कि वगदी हुई ये धारा सुक गई। कोई जीवन धारा, कोई मनुख परमात्मा तक नहीं पहुंच सकिया, या तो इसनूं पदार्थां दे सुख ने अपने विच जज़ब कर लिया होवेगा, या दुखां दी अग्नि ने इसनूं सुका दिता होवेगा। पता है बंदे नूं परखण दी कसवटी की है, दुख ते सुख, और कोई कसवटी नहीं है। जैसे सोने नूं कसवटी ते परखदे ने, हर चीज नूं परखण दा ढंग है, मनुख नूं भी परखण दा ढंग है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। भगत कबीर कहंदे ने, परमात्मा दी कसौटी ते मनुख पूरा नहीं उतरदा, राम दी कसौटी ते मनुख पूरा नहीं उतरदा। कबीर ने ये गल रमज दे च कह दी है, गल नूं खोलिया नहीं, रमज दे च कह दिता है। जे इथे प्रश्न खड़ा होवे राम दी कसौटी की है, परमात्मा दी केड़ी कसौटी, सानू किस तरह परखदा है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। कसौटी है दुख ते सुख। किसी नूं सुखा ने अपने विच इतना जज़ब कर लिया, अयाश हो गया, आलसी हो गया, इतना हंकारी हो गया, हुण इहदे लई प्रभु दे मार्ग ते चलना औखा है। किसी नूं दुखा ने इतना बेचैन कर दिता, इतना परेशान कर दिता, इतना सुका दिता है, इहदे लई जपजी साहब पढ़ना, इहदे लई वाहिगुरू मंत्र जपना कठिन है। दुख सुख ही रुकावट है और कुछ भी नहीं है।
किधरे मनुख लई दुख रोग बन जाते ने, किधरे सुख रोग बन जाते ने। अगर सुख रोग बन गया, सुख ने आलसी बना देता है, सुख ने हंकारी बना देता है, सुख ने अयाश बना देता है, सुख ने ईश्वर तो इनकारी जज्बे पैदा कर देते हैं। ऐसे मनुख का इलाज कथा कीर्तन नहीं है, क्योंकि ये तो उसने सुनना ही नहीं है। ऐसे मनुख का इलाज गुरबाणी का पाठ नहीं है, तो उसने करना ही नहीं है। फिर ऐसे मनुख का इलाज की है? जिहदे लई सुख रोग बन गए ने, सुख ने अयाश बना दिता है, सुख ने हंकारी बना दिता है, सुख ने इनकारी जज्बे पैदा कर देते हैं, सुख ने आलसी बना देता है। ऐसे मनुख लई दारू है दुख। कोई दुख दी चोट लगे तो शायद ठीक होवे, उंज नहीं। दुनिया के पहले अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज, जो कहते ने दुख भी कोई ईश्वर दी करोपी नहीं है। दुख दारू सुख रोग भया। जद सुख रोग बन जान, किसी मनुख लई सुख रोग बन गए ने, पहचान आलसी हो गया होवेगा, हंकारी हो गया होवेगा, ईश्वर तो इनकारी हो गया होवेगा और अयाश हो गया होवेगा। ये सुख इसलिए रोग बन गए ने। दुख दारू सुख रोग वै। जद सुख रोग बन जान तो फिर दारू दुख है, कथा कीर्तन नहीं है, ये तो उसने सुनना ही नहीं। इनू फिर कोई दुख दी चोट ही जगा सकती है, उंज नहीं। एक आलम का कहना है, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कहंदा जद भी मैनू चोट लगी, जख्म लगे, कोई नवा रास्ता मिले। जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। सितार नू जरब ना पहुंचाइए, सितार दियां तारां विचों संगीत नहीं निकलदा। जरब ना पहुंचाइए तो तबले दे चों ताल नहीं निकलदे। किसी भी साज नू चोट ना पहुंचाइए, चाहे पवन दी चोट, चाहे हत्थां दी उंगलियां दी चोट, साज नहीं बोलता। जिंदगी दा वाजा भी किसी दुख दी चोट नाल ही वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, उंज नहीं करदा, नहीं करदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। दुख दारू ये दुनिया दे पहले अवतारी पुरुषां च ने, जो कहंदे ने दुख परमात्मा वालों सजा नहीं है, दारू है। कहते दुख भूख सदमार, ऐ भय दात तेरी दातार। ऐ दाते तेरियां अनंत दातां विचों ਇਹ भी एक दात है। कई दफा दुख मनुख नूं जो ज्ञान दे जांदा है, बड़े तो बड़ा उस्ताद ये ज्ञान नहीं दे सकता। मेरे ख्याल कईयां दा अनुभव होवेगा। दुख सुख मनुख लई कसवटी है। कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा। किसी ने ईश्वर नूं भुला दिता है सुख करके, किसी ने ईश्वर नूं भुला दिता है दुख करके। इतना दुखी, इतना बेचैन, इतना परेशान, हुण इहदे कोल बाणी नहीं पढ़ी जांदी, इहदे कोल वाहिगुरू मंत्र जपना औखा। दुख ने इतना बेचैन किया। किसी नूं सुख ने इतना आलसी बना दिता है, इतना हंकारी बना दिता है, इतना दुराचारी बना देता है, इतना अयाश बना देता है। इहदे कोल भी गुरुद्वारे वास्ते कोई समा नहीं है, नाम जपण वास्ते कोई वक्त नहीं। बगौर मुताला करना, अगर कोई नदी वगदी हुई सागर तक नहीं पहुंच सकी, कारण दो ने। या तो धरती ने जज़ब कर ले आना है,
मरूथल आ गया होगा, रस्ते जज़ब हो गई होगी। डाल्टनगंज बिहार का एक शहर है। गुरुद्वारा बिल्कुल नदी के कंढे थे। विसाखी एक हफ्ता बाद मनाते ने। मैं उस पुरब ते पहुंचिया सी। मैं हैरान होया। सवेरे सवेरे नितनेम तो बाद थोड़ा जिहा मेरा टहलन की आदत, मील 2 मील मैं निकल गया किनारे किनारे, सुक्की हुई नदी पर अगे पानी सी। एक 1.5 मील अगे पानी सी पर रेत। गुरुद्वारे तक आउंदे आउंदे पानी रेत च जज़ब हो गया। वगदी हुई नदी नदी नहीं, भावें पाट बड़ा चौड़ा है। कोई नदी सागर तक नहीं पहुंच सकी, मरूथल ने जज़ब कर लिया होगा, धरती ने सोख लिया होगा, जज़ब कर लिया होगा, या सूरज दियां तेज किरणां ने इसनों सुका दिता होना है। ताही ये नदी सागर नहीं हो सकी, नहीं पहुंच सकी। कोई बीज, बोया होया बीज अगर फल तक नहीं अपड़ सके तो कुछ ना कुछ ते कारण है ना। पानी नहीं मिले होगा, खाद नहीं मिली होगी, मौसम अनुकूल नहीं होगा, या जमीन पथरेली होगी। कुछ ना कुछ ते है कि बोया होया बीज फल तक नहीं पहुंचे। कुछ ना कुछ ते है, पानी दी वगदी हुई धारा सागर तक नहीं पहुंची। कुछ ना कुछ ते है, मनुख दी जिंदगी ये जीवन धारा परमात्मा तक नहीं पहुंची। कुछ ना कुछ ते है। आखिर मनुख परिवार तक पहुंच गए, कारोबार तक पहुंच गए, धन संपदा तक पहुंच गए, पदार्थां तक पहुंच गए, परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचे? कुछ ना कुछ तो है। आप सुन के हैरान होवोगे। सामने आ गई न पंक्तियां, पिछे मोड़नियां औखियां हो गई ने। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। गुरु नानक देव जी महाराज। गति कहते ने चलन नूं, गति चलना। धर्म की गत रही, धर्म दा चलना रह गया, मनुख नाल नहीं चल रहा। गुरु नानक कहते ने मनुख नाल कारोबार चल रहा है, परिवार चल रहा है, राजनीति चल रही है, धंधा चल रहा है, मनुख नाल धर्म नहीं चल रहा। धर्म की गत रही, धर्म दा चलना रह गया। क्यों? खत्रियां ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ बाख्या गई। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। ये जिहड़ी वरण दी वंड होई सी, मनु महाराज ने कीती सी। मनु सिमरती दे करता जात पात करके नहीं कीती सी। ये गल वखरी कि महापुरुषां दी ये वंड जद समझ च नहीं आंदी ते मनुख उन्हां दीयां चंगियां गल्लां नूं भी गलत रूप दे देंदा है। कहंदे ने अपने आप दे कोई चीज बुरी नहीं, वरतों बुरी कर देंदी है, वरतों सही कर देंदी है। जैसे गन्ने दा रस है, अंगूरां दा रस है, इस तो शक्कर बन जाती है, ग्लूकोज बन जाता है। पर शराब भी तो इसे ही तो बनती है। और किस तो बनती है? ऐसे तो बनती है। शराब की है मिठे नूं कौड़ा करना। बहुता तरका दईए, मिठे नूं कौड़ा हो जाता है। अगर मिठा कौड़ा हो सकता है तो धार्मिक ज्ञान यह कहता है कौड़ा मिठा भी हो सकता है। अगर अमृत जहर हो सकता है तो जहर भी अमृत हो सकता है। हकीम लोग, वैद लोग संखीए दा कुश्ता बना लेंदे ने। अज ते शायद जरूर आपनूं पता होवेगा, जहर दे भी टीके ने, बीमारियां च काम आउंदे ने।
इकबाल कहते ने जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इते पीण दा ढंग है, जे तेनू आ जाए अमृत है, जे ढंग नहीं आया तो जहर है, जहर है। जे वर्तन दा ढंग आया है तो गन्ने दा रस अमृत है, शक्कर बन सकती, गुड़ बनदा है। वर्तन का ढंग नहीं आया तो शराब भी उसे दी बनती। मिठे नूं मनुख कौड़ा कर सकता है और कौड़े नूं मिठा कर सकता है, ऐसा भी है, और मिठे नूं कौड़ा कर सकता है। मनुख अमृत नूं जहर बना सकता है, जहर नूं अमृत बना सकता है, मनुख दी वरतों दे उत्ते है। बहुत पुरानी गल, जयपुर दे च मेरा गला बैठ गया सी, मैं 3 थावां ते हाजरी भर के आया, पुरब दा समागम से, 3 गुरुद्वारियां च हाजरी भरन नाल मेरा गला रह गया। ते मैं ज्ञानी हरनाम सिंह जी चाकर, जो हुण पिछले साल गुजर गए, अच्छे वक्ता सन, कथावाचक सन, नाले हकीम सन, वो भी उत्थे सन। मैं उन्होंने कहा, चाकर साहब शाम की कथा तुसी कर लो, मेरे को नहीं आनी, गला रह गया। मैनू कहने लगे शाम तक अजे बड़ा टाइम पे, आपां थोड़ा गला ठीक कर देंगे। मैं कहा एक दफा खराब हो जाए, 2-4 दिन लगते हैं, मैं देखे, बैठ गया मेरा गला। कहते नहीं, मैं ठीक कर देना। कागज दे उत्ते अपने कमरे चों एक चावल दे दाने जितनी चिट्टी दवाई कढ़ के ले आए ते मेरे अगों दुध दा कप भी रख दिता। कहने लगे खा जाओ जल्दी जल्दी। मैं कहा खा ते लेंदे हां, पर दसो एक ही है। कहने लगे संखी है, और की है? संखी है। मैं कहा हद होगी, चंगे तेरे मेहमान बने, सानू जहर खिलाण लगा। संखिया। कहने लगे यानी जी इदा मैं कुश्ता बना दिता है, मैं मार दिता है, ये अमृत है, तुसी ले लो, थोड़ी नसां खुल जाणगियां, तुसी शाम नूं संगतां दे च हाजरी भर लोगे। मैं करामात देखी, मैनू पता सी संखीए दा कुश्ता बनदा है, जहर दियां औषधियां बनदियां ने। इकबाल कहंदा है जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इते पीण दा ढंग है, जे तेनू आ जाए अमृत है, पीण दा ढंग नहीं आया तो जहर है। वर्तन दा ढंग आ गया पदार्थ अमृत ने, वर्तन दा ढंग नहीं आया सारे पदार्थ जहर ने। जीवन दा ढंग आ गया जिंदगी अमृत है, जीण दा ढंग नहीं आया जिंदगी जहर है। रहन दा ढंग आ गया परिवार अमृत है, और परिवार विच रहन दा ढंग नहीं आया परिवार जहर है। हर वो चीज जहर है जे वर्तन दा ढंग नहीं, हर वो वस्तु अमृत है अगर वर्तन दा ढंग आ गया। बिख अमृत बसे एक संगा, गुजरी राग दे च रविदास कहंदे पए ने, इक्को ही थां ते पड़ोसी ने इक्को ही बर्तन दे समझ लो अमृत पिया जहर पई, तू चुनाव की करना है। जिंदगी जहर है अगर जीण दा ढंग नहीं आया, जिंदगी अमृत है अगर जीण दा ढंग आया। मैं फिर दोहरावां, पदार्थ जहर ने अगर वर्तन दा ढंग नहीं आया, वर्तन दा ढंग आ गया तो पदार्थ अमृत ने। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। कोई वगदी हुई सरता नदी सागर तक नहीं पहुंच सकी तो कुछ न कुछ ते कारण है, कुछ न कुछ ते कारण है। या ते रस्ते च मरूथल आ गया होवेगा, पेंडा लंबा हो गया होवेगा, धरती ने जज़ब कर लिया होवेगा,
या सूरज की तपश इतनी वध गई होवेगी, वगदी हुई धारा सुक गई होवेगी। भारत दे गालवन कहंदे ने बरसाती नाले ते 12 महीने वध वालियां नदियां 1000 तो भी ज्यादा ने, पर अजकल गर्मियां दे दिनां च अद्धी तो ज्यादा सुक जांदियां। अगर वगदी हुई धारा सागर तक नहीं पहुंच सकी तो सूरज की तपश ने सुका दिता होगा या धरती ने जज़ब कर लिया होगा। जीवन धारा मनुख की जिंदगी, ये जीवन धारा अगर परमात्मा तक नहीं पहुंच सकी या तो इसनों सुखा ने अपने विच इतना जज़ब कर लिया, सुखा ने चलन ही नहीं दिता, या दुखा ने सुका के रख दिता है। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। मनुख परमात्मा तक नहीं पहुंच सकिया, कारण दो ने, या इसनों सुख ने नहीं पहुंचन दिता या इसनों दुख ने नहीं पहुंचन दिता। अगर सुख ने नहीं पहुंचन दिता तो सुख रोग हो गया, दुख दारू सुख रोग भया। बथेरियां लई सुख रोग बने हुए ने, ये भी मैं अर्ज कर देना। जिन्हां लई सुख रोग बन गए ने, मैं फिर दोहरावां, इन्हां दा इलाज कथा कीर्तन नहीं है, ये तो उन्होंने सुनना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये दुख दी चोट नाल जागणगे। बहुत सारे मनुख जिन्हां नाल धर्म नहीं चल रहा, तो मैं हुणे थोड़े सामने पंक्ति रखी है, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं मनुख दे नाल नहीं चल रहा। परिवार चल रहे दिखाई देंदा है, कारोबार चल रहे दिखाई देंदा है, राजनीति भी चल रही, पॉलिटिक्स भी मनुख दे नाल चल रहे, घर दे च भी पॉलिटिक्स चलदा है, बाहर भी चलदा है, घर दे च भी राजनीति आउंदी, भरा दी भी भरा नाल राजनीति आउंदी, ये भी मैं अर्ज कर देना। राजनीति का मतलब की है? छल कपट। छल कपट मनुख मित्रां नाल भी करदा है, पुत्रां नाल भी करदा है, भरावां नाल भी करदा है, मां बाप नाल भी करदा है। जिस दे छल कपट आ जाए राजनीति, और की है? राजनीति ते खड़ी छल कपट ते। मनुख नाल राजनीति चल रही है, मनुख नाल परिवार चल रहा है, मनुख दे नाल कारोबार चल रहा है, मनुख नाल धर्म नहीं चल रहा, धर्म की गत रही। क्यों? सृष्ट सब एक वरण होई। तो हुण मैं फिर दोहरावां, वरण वंड जिवें लोग मनदे ने, खास करके भारत विच गलत मनदे ने, मनु ने इस ढंग नाल नहीं कीती सी। जिहड़ा अपने सिर दी वरतों बहुत ज्यादा करदा है, खाण लगिया सोचदा है, पीण लगिया सोचदा है, चलन लगिया सोचदा है, सौण लगिया सोचदा है, हर वक्त सोच नूं अगे रखदा है, बोलण लगिया सोचदा है, विचार नूं अगे रखदा है, कदम बाद विच पुट्टदा है, अकल नूं अगे रखदा है, जबान नूं बाद विच अगे करदा है, दृष्टि नूं बाद विच अगे करदा है, पहले अकल नूं अगे करदा है। जिहड़ा मनुख हर काम दे च अपने सिर दी वरतों बहुत करदा सी, सोचदा है, विचारदा है, इसनों भारत दे प्राचीन विद्वानां ने कह दिता है ब्राह्मण है, ये मनुखता दा सिर है, क्योंकि सिर दी वरतों बहुत ज्यादा करता है। ये विचारशील है, प्रतिभाशाली है, दार्शनिक है, चिंतक है। वैसे इंग्लिश का लफ्ज जो फिलोसफर है, इहदा हिंदी दे दार्शनिक अनुवाद करते ने, पर दार्शनिक का मतलब है जो देख के गल करता है, उहदा अनुभव है। फिलोसफर तो सिर्फ विचारक है, विचार तो है ना उस कोल, पर देखिया नहीं उसने। किसी चीज की समझ तो है उसनों, उस चीज का अनुभव नहीं। इतना तो उसनों पता है, चलो उदाहरण दे दिया, पानी पीण नाल प्यास बुझदी है, इतना उसने सुन रखे है, पढ़ रखे है, जानदा है, पर पीता नहीं है, इसका निजी अनुभव नहीं है। दार्शनिक का मतलब है निजी अनुभव है, उन्हें देख के गल कीती है।
सिर दी वरतों जो ज्यादा करदा उन्होंने आख्या गया ब्राह्मण ते ब्रह्म वर्गा मन रखदा है, परमात्मा वर्गा मन रखदा है। क्यों? परमात्मा नूं सोचदा है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। कबीर कहंदे असीं उसनूं ब्राह्मण कहंदे हां जो ब्रह्म दी विचार करदा है। बथेरे सिख दिखाई देंदे ने, जरूरी नहीं है सिख होवन। सिखी सिखिया गुरु विचार, जो गुरु दी विचार मुताबिक जी नहीं रहा सिख किस तरह हो गया? देखी होवेगा, देखी मूर्ख सिख करके कहा गया। जो गुरु दी विचार मुताबिक नहीं जी रहा वह सिख किस तरह हो गया? जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार नहीं वह ब्राह्मण किस तरह हो गया? ये बड़ी सोहनी वंड होई सी। जो सिर दी वरतों ज्यादा करदा है ब्राह्मण, ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है। जो अपने हत्थां नूं मजबूत करदा है, शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है, ते अपनी शक्ति नूं कमजोर की हिफाजत, मजलूम की रखिया दे खर्च करता है। उन्होंने छतरी आख्या गया। खतरी नाल भी धर्म चलता है, सूरबीर नाल भी धर्म चलता है। जो भारी भरकम सेवा करता है ते सेवा करके खुशी मिलती है जिसनों, उसनों शूदर आख्या गया सी। शूदर पैर है, पैर ने जिवें सारे शरीर का वजन चुकया है। भारी काम करने वाले अगर भारी काम ना करन संसार ठप हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दें। जिस मकान दे असीं आराम नाल रहने हां, कोई धुप दे इट्टां रख रहे है, कोई पलस्तर कर रहे है, कोई भारी भरकम वजनी काम करके उसकी तामीर पिया करता है। जो वजनी काम करके, भारी काम करके मनुखता की सेवा करता है, सेवा करने वाले नाल धर्म चलता है। शूदर दे नाल धर्म चलता है, खतरी दे नाल धर्म चलता है, ब्राह्मण दे नाल धर्म चलता है। महाराज कहते सृष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको ही वर्ण हो गई है, धर्म नहीं चल रहे। सारी सृष्टि दे लोग, क्या हिंदुस्तान, क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या यूरोप की दुनिया, क्या मिडल ईस्ट, क्या एशिया, सारी मखलूक एक वर्ण हो गई है। एक वर्ण सारे ब्राह्मण हो गए? कतई नहीं, ब्राह्मण नाल धर्म चलता है। सारे खतरी हो गए, सूरबीर हो गए? कतई नहीं, सूरबीर नाल धर्म चलता है। सारे शूदर हो गए ने? कतई नहीं। मैं फिर अर्ज करा शूदर दे नाल धर्म चलता है। तो फिर चौथा धर्म केड़ा है? चौथा वर्ण केड़ा है? वैश्य। वैश्य दे नाल धर्म नहीं चलता। वैश्य किसनों कहंदे ने? बस मुल मिलना चाहिए है, वो वेचण नूं तैयार है। वैश्य दा मतलब दुकानदार नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। वैश्य दा मतलब है सिर्फ कीमत मिलनी चाहिए है। ये अपनी अणख वेचण नूं तैयार है, इंसानियत वेचण नूं तैयार है, कौम नूं वेचण नूं तैयार है, देश नूं वेचण नूं तैयार है। ये सब कुछ वेचण नूं तैयार है, सिर्फ मुंह मंगा मुल मिलना चाहिए। ये अपना ईमान बेचण नूं तैयार है, ये अपना धर्म बेचण नूं तैयार है। इसे नूं गालिब ने कह दिता सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। कहंदा इन्हां दे हथ किधरे रब भी आ जाए उन्होंने भी नीलाम कर देना। इन्होंने मुल मिलना चाहिए। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। वैश्य जो अपनी अणख बेचता है, इंसानियत बेचता है, शराफत बेचता है, धर्म बेचता है, ईमान बेचता है, मौका लग जाए कौम नूं बेचता है, देश नूं बेचता है। वैश्य दे नाल धर्म नहीं चलता। दो शब्द ने, हाथ जोड़ के मैं माफी पहले मंग लवां। वैश्या जो अपना जिस्म बेचती है, अपनी असमत बेचती है। वैश्य जो सब कुछ बेचता है, अपना ईमान बेचता है, धर्म बेचता है, अणक बेचता है, इंसानियत बेचता है, सब कुछ बेचता है। वैश्य दे नाल धर्म नहीं चलता। सृष्ट सब एक वर्ण होई। मैं फिर माफी मंगा। साहब कहंदे ने सारी सृष्टि इको ही वर्ण हो गई कि वैश्य हो गई सारी सृष्टि।
हैरानगी है। गुरु नानक दे बोल, होवेगा कोई सारी सृष्टि च करोड़ां च कोई एक अध ब्राह्मण, कोई करोड़ां च एक अध खत्री, कोई करोड़ां च एक अध शूद्र, बाकी ते सब वैश। वैश नाल धर्म नहीं चलदा। ये धन की खातर धर्म बेच सकते हैं, ईमान बेच सकते हैं, कौम बेच सकते हैं, शराफत बेच सकते हैं, इंसानियत बेच सकते हैं, भाईचारा बेच सकते हैं, मौका लग जाए मां बाप बेच सकते हैं, भरावां नूं बेच सकते हैं, पुत्रां नूं बेच सकते हैं। उन्हां नूं धोखा देना, ठगना, उन्हां नूं बेचना है, और की करना है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मेरे देखे भारत विच बहुत सारे कीर्तनीय, कथावाचक, संत, महंत ये भी वैश ने। मैं हैरान हां, बकायदा मुल तय करके कीर्तन करन जांदे ने। उंज नहीं, उंज नहीं। मेरे नाल दो चारां दी इस मामले च अनबन भी हो गई। मैं कहा तुसीं नजराना ले सकदे हो, भेटा ले सकदे हो, मुल कीमत पा रहे हो, ये तो वैशपना है। कहने लगे सारी दुनिया जो वैश है तो फिर असी की है, असी भी वैश। तो वैश नाल धर्म नहीं चलता, वैश नाल धर्म नहीं चलता। ये पंक्तियां गुरु नानक दियां, सृष्ट सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। 8 मंजिला गुरुद्वारे ने भारत दे विच, बिहार दे विच, बंगाल दे विच, यूपी दे विच, पंजाब दे विच, दिल्ली दीयां कलोनियां च। अमृत वेले चले जाओ 8 बंदे भी कोई नहीं। सृष्ट सब एक वरन होई। मनुख नाल कारोबार चल रहा है, मनुख नाल परिवार चल रहा है, मनुख दे नाल धंधा चल रहा है, मनुख दे नाल समाजिक जीवन चल रहा है, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा। धर्म की गत रही। महाराज कहते धर्म की गति रह गई, धर्म नहीं चल रहा। बाकी सब कुछ मनुख नाल चल रहा है, राजनीति भी चल रही है, परिवारिक जीवन भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहे, सब कुछ चल रहे, धर्म नहीं चल रहे। धर्म की गत रही। क्योंकि गुरु नानक ने सारी सृष्टि नूं सामने रख दिता है। ताई मैं इस पंक्ति नूं कई दिन तक सोचिया सी भी महाराज ने किधरे हथकथनी तो नहीं की थी। मूर्खता करके मैं ऐसा कई दिन सोचता रहा भी नहीं, आखिर होणगे सतसंगी। धर्म भी जिन्हां दे नाल चलदा होवेगा, करोड़ां दे एक अध किसे नाल चलदा है तो ये कोई गिणती है। 1000 दरख्त लाइए ते 999 सुक जान, किसे एक नूं फल लगन, ये भी कोई बगीचे दा फलीभूत होना है? ये तो कोई फलीभूत होना नहीं। 1000 नदियां सागर दी तरफ चलन, कोई एक अध पहुंचे, बाकी सारियां रस्ते च रह जाने, ये तो कोई पहुंचना नहीं, ये तो कोई कामयाबी नहीं। शिष्ट सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सत्संग करदियां करदियां, कथा कीर्तन सुनदियां सुनदियां, जिस मनुख दे अंदर थोड़ी जिहां जगियासा पैदा हो गई प्रभु मिलन दी, उहनूं कहंदे ने जगियासु। ये चल पिया, हुण चलते पिया, हुण पहुंचना रब्बी खेड है। ਇਹਦੇ अंदर जगियासा पैदा हो गई है, शौक पैदा हो गया है, लालसा पैदा हो गई है, चल पिया। हुण ये साधना करन लग पिया ते रुकावटां ते हन। रुकावटां की ने? दुख सुख। कसवटी की है? दुख सुख। मैं फिर अर्ज करां, अगर कोई नाम नहीं जप रहा ते किसी दी सुरत शब्द नाल नहीं जुड़ी ते किसी नूं परम आनंद नहीं मिलिया, या दुख करके नहीं मिलिया होवेगा या सुख करके, होर ते कुछ भी नहीं। किसी नूं सुख रोक देंदे ने, किसी नूं दुख। बहुती दुनिया सुख करके रुक जाती है, ये भी मैं अर्ज करदा। सुख आलसी कर देंदा है, सुख हंकारी बना देंदा है, सुख अयाश बना देंदा है। ये सुख दी कसवटी ते पूरा नहीं उतरिया, कोई दुख दी कसवटी ते भी पूरे नहीं उतरदे। पर जिस मनुख नूं सुखां ने आलसी बना दिता है,
मैं फिर दोहरावां, इसका इलाज कथा कीर्तन नहीं है, ये तो उसने सुनना ही नहीं। ਇਹਦਾ इलाज यह है, इनू कोई दुख की चोट लगे तो जागे। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जिन्हां बंदियां लई सुख रोग बन गए ने, उन्हां लई दारू दुख है। दुख दारू सुख रोग भया। बड़े कीमती बोल ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। दुख की चोट इनू वाहिगुरू जपण ते मजबूर करेगी। दुख की चोट इनू गुरुद्वारे आण ते मजबूर कर देगी। उंज ते नहीं जागया, पर दुख की चोट ने इसनू जगाया। रस्ते विच औकड़ा यही ने, कसवटी यही है, दुख ते सुख। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय। राम कसौटी सौ सहे, जो मर जीवा होए। इस कसौटी ते कोई विरला ही पूरा उतरदा है। हुण मैं फिर दोहरावां, कोई बोया होया बीज अगर फल तक नहीं पहुंचे तो कुछ ना कुछ ते कारण है। मनुखी मन नूं गुरु नानक ने बीज आख्या है। इस बीज विचों परमात्मा पैदा हो सकता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। परमात्मा ने नियम बनाया है। जैसे तन दे चों तन पैदा होंदे ने, मन दे चों परमात्मा पैदा होंदा है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन नाल एक बड़ी कीमती गल मेरे पातशाह ने कह दी है, वो भी मैं अर्ज करा। बीओ बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। आसा दीवार दियां पंक्तियां ने। बीओ बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बीज नूं दुफाड़ कर दईए, बन जांदा दाल। होर बहुता दल दईए, बन जांदा दलिया। पूरा पीस दईए, बन जांदा आटा। दाल नहीं उगदी। अब क्यों उगवे दाल। बीज अगर दाल हो गया नहीं उगेगा। मन दुचित्ता है, मन दुफाड़ है, मन ते बीज है। ये एक नहीं है, ये दो होया पिया, दुफाड़ होया पिया। इस वास्ते मैं दोहरा दिया, मनुख दे मन दे शरदा भी है, गुरु दी शक भी है, लाजमी है। शरदा है, आ गया गुरुद्वारे, शरदा है, पढ़ लेंदा बाणी, पर शक भी है। हर गल गुरु दी नहीं मन्नी जा सकती। हर गल किवें मन लईए, शक भी है। ते हुण मैं दोहरावां, शरदा एक कदम अगे, शक एक कदम पिछे। सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे चले, किथे पहुंचेगा? किधरे भी नहीं पहुंचेगा। मैं ऐसा अनुभव किया है। 45 साल हो गए मैनू कथा करदे ते भारत दे कुछ शहरां विच मेरा 40 साल तो नागा नहीं पिया। मैं गया, मैं 40 साल पहले जिन्हां बंदियां नूं जिथे देखिया सी अज भी उत्थे। वो 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। वो 40 साल पहले भी लोभी सन, अज भी लोभी ने। वो 40 साल पहले भी छलिया ते कपटी सन, चलाक सन, अज भी होई कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एकाग्रता बख्शनी। कारण एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। बीज दुफाड़ है, अब क्यों उगवे दाल। गुरु नानक देव जी महाराज कहने रब्बी नियम है, दाल नहीं पैदा होंदी। जे एक होए तां उगवे। आसा दीवार बथेरियां नूं कंठ होवेगी। जे बीज एक होवे, साबत होवे, तां ही उग सकदा है। मन बीज है ते गुरु दा शब्द धरती है, गुरबाणी धरती है। वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र धरती है। मन इसे धरती नूं देना है, मन इसे शब्द नाल जोड़ना है। मन बाणी च लीन करना है, शब्द विच मंत्र दे च लीन करना है। वाहिगुरु वाहिगुरु जबान उचारण करे ते मन सुने। इसनूं कहंदे ने शब्द सुरत दा एक हो जाना, जबान ते मन दा एक हो जाना।
लेकिन मन एक नहीं, मन दुफाड़ है। अब क्यों उगवे दाल, ये दाल किस तरह हो गए? दुफाड़ है, बीज ते दुफाड़ है। कबीर कहते ने जाके दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदा है। ਉਹਨੂੰ खुदा किथे जिदा बीज ही साबित नहीं, जिदा मन दुफाड़ है। चंगे चंगे सतसंगी, चंगे चंगे अभ्यासी, दानी गहनी, उन्हां दे मन भी दुफाड़ ने। ये भी मैं अर्ज करदे हां, सच भी बोल लेंदे ने, झूठ भी बोल लेंदे ने, दान भी कर छड़दे ने, बेईमानी भी रज के करदे ने, सतसंग भी कर लेंदे ने, कुसंगत भी करदे ने, अमृत दी प्यास भी रखदे ने, शराब दी तलब भी रखदे ने। चंगे चंगे दुफाड़, बीज दुफाड़ है। अब क्यों उगवे दाल, प्रेम दियां गल्लां सुनदे ने, हिरदे च नफरत। निर्वैर परमात्मा दी बाणी पढ़दे ने, मूल मंत्र दुहरांदे ने, निर्भव निर्वैर, वैर नाल भरिया होया हिरदा। बीज दुफाड़ है। अब क्यों उगवे दाल, किसी भी बीज नूं दाल कर दईए ना, वो फिर एक नहीं होंदा, साबित नहीं होंदा। रब्बी नहीं, हमें किसी भी बीज नूं साबित नहीं कर सकते, ते दाल नहीं उगदी। अगर कोई तार्किक बंदा होवे, दिमागी तल ते जीण वाला, वो आखे जे बीज उगदा है ते बीज नूं दुफाड़ कर दिता, क्यों नहीं उगदा? आपां आटा ही बोवांगे जमीन दे च, आटा बोवोगे जमीन दे च, आटा खाद ते बन जाएगी, आटा उगेगा नहीं। अब क्यों उगवे दाल, दाल ही नहीं उगनी, आटा कित्थों उगेगा? जे एक होए तां उगवे, इहदा मतलब है ये दाल एक बीज हो सकती है, साबित बीज हो सकती है, इनू एक कीता जा सकता है। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन भरोसा बज जाता है, किसी दिन विश्वास पुख्ता हो जाता है, किसी दिन मन एक हो जाता है, दुचिता नहीं रहिंदा। जे एक होए तां उगवे, जे एक होवे तां ही उग सकता है। थोड़ा जिहा मन का हिस्सा कीर्तन सुनदा पिया, बथेरा नहीं सुनदा पिया। हथ च गुटका है, मन का थोड़ा जिहा भाग पाठ कर रहे, बाकी नहीं कर रहे। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु जप रही है, मन का थोड़ा जिहा भाग सुन रहा, बाकी नहीं सुन रहा। इते दाल, इते मन दाल होया पिया। कईयां दा मन दाल भी नहीं, दलिया होया पिया, पता नहीं कितने टुकड़े। एक निक्का जिहा भाग किधरे पाठ च आउंदा, बाकी नहीं। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते अब क्यों उगवे दाल, दाल नहीं उगदी। जे एक होए तां उगवे, पहली गल बीज साबित होवे, मन एक होवे। दूसरा रुती हो रुत होए, बीजन वाली रुत भी होवे। अगर रुत दे मुताबिक ना बीजिए, ध्यान देना, तां भी बीज ढंग नाल प्रफुल्लित नहीं होंदा। बीज नूं बीजण दी रुत किसे किसे देश विच साल दे च एक दफा आउंदी है, किधरे किधरे 2 दफा। मैं इधर थाईलैंड मलेशिया देखिया है, अंबां दे दरख्तां नूं 2 दफा फसल लगदी है। हैरान होया मैं। इस वास्ते उन्हां 2 देशां च 12 महीने अंब मिलदे ने, 12 महीने। दरख्त दियां 4 शाखां नूं पहले फल लग जाणगे, एक पासे ते अंब पक्के हुए ने, दूजे पासे बूर ही निकल रही है। मैं तो देख के हैरान हो गया, गुरुद्वारे च इस तरह के बूटे लगे। 4 टहनियां नूं ते फल लगे, अंब पक्के, ते 4 टहनियां दे च अजे बूर ही निकल रही है, फुल निकल रहे हैं। अजे 3-4 महीने बाद किधरे अंब आउणगे। उत्थे साल दे 2 दफा अंबां दे बूटियां ते बहार आंदी है। इस कारण करके साल भर उन्हां मुल्कां च अंब बिकदे रहिंदे, मिलदे रहिंदे।
किधरे किधरे बीज भी साल दे 2 दफा बोया जाता है। जैसे हुण 2 फसलां पंजाब दे चावल दियां करन लग पे, कैलीफोर्निया च करदे ने, कणक 2 दफा बीजदे ने, चावल 2 दफा बीजदे, 2 फसलां चुक रहे हैं। आम करके बीज बोण दी रुत साल दे 1 दफा आउंदी है या 2 दफा। मन बीज है ते गुरु दा मंत्र धरती है, क्योंकि साहिब कहने रुती हों रुत होए, बीजन वाली रुत भी होए। ये रुत साल दे 1 दफा आउंदी है कि 2 दफा? साल दे 1 दफा 2 दफा नहीं, 24 घंटियां 2 दफा आउंदी है। मन रूपी बीज नूं शब्द दी धरती दे बोणीए, रुत 2 दफा आउंदी है। रुती हों रुत होए, बीजन वाली रुत भी होवे। ते रुत कदों आउंदी है? 24 घंटियां 2 दफा आउंदी है। दिन रात दे 2 दफा आउंदी है। कदों आउंदी है? जद दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे। वो नाम जपण दी रुत है। वो मन रूपी बीज नूं शब्द दी धरती दे देना बीजना रुत है। तुसी आखोगे जद रात रात ना होवे, दिन दिन ना होवे, फिर केड़ा समय? भारत दे ऋषि मुनिया ने उसनूं संध्या आख्या। संध्या, संधि तो संध्या शब्द, संधि संधि कहने जोड़ नो, भाई संधि हो रही है, जोड़ हो रहे। दिन ते रात दा जिथे जोड़ होवे, संधि होवे, ओही शब्द ते सुरत दी संधि दा वक्त है। जिथे दिन ते रात दी संधि होवे, ये 24 घंटे 2 दफा आउंदी है। अमृत वेला हो गया, पो फुट गई है। असी रात नहीं कह सकते क्योंकि पो फुट गई है, पर असी दिन भी नहीं कह सकते जे सूरज निकलिया ही नहीं। सूरज नूं दिन कर कहंदे ने संस्कृत दे, दिन कर जिहदे राही दिन होंदा है। सूरज ते निकलिया ही नहीं, इस वास्ते किस तरह दिन कर कह दईए? दिन है। पर रात भी नहीं कह सकते, पो फुट गई है। एक ही है, ये दिन ते रात दी संधि हो रही है। शाम नूं सूरज गरूब हो गया, पर असी रात नहीं कह सकते। क्यों? अजे चानना है, अजे प्रकाश है, किस तरह रात कह दईए? पर दिन भी नहीं कह सकते क्योंकि दिन सूरज ते गरूब हो गया, डूब गया। तो फिर एक ही है संध्या। एक सवेर दी संध्या, एक शाम दी संध्या। सवेर दी संध्या नूं ब्रह्म मुहूर्त कहंदे ने ऋषि मुनि, असी अमृत वेला कहंदे आ। अलल सुबह कहंदे ने सूफी संत, सूफी फकीर। जद सवेरे अमृत वेले दिन ते रात दी संधि हुंदी है, समा मदद करदा है मन नूं शब्द नाल जोड़न वास्ते। जिहड़े पक्के अभ्यासी ने उन्हां लई ते दिन की ते रात की, उन्हां लई नहीं। जिन्हें अभ्यास करना है, जिन्हें बीज बोना है, उन्होंने रुत का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज आप कह रहे हैं, रुती हो रुत हो। दिन नूं जपना औखा हो जाएगा। दिन नूं धंधा चेते आंदा है, धर्म नहीं। दिन नूं कारोबार चेते आंदा है, निरंकार नहीं। दिन नूं परिवार दे झमेले आउंदे ने, करतार दी चाहत नहीं। रात विश्राम है। सार किताबली दा करता कहंदा है, रात नूं शरीर ते मन दीयां शक्तियां सुकड़दियां, सिमटदियां। जैसे खिड़े हुए फुल रात नूं संपट आउंदे ने, बंद होंदे ने। दरख्तां दे पत्ते भी सुकड़दे ने। साडे देश दा महान आचार्य, आयुर्वेद आचार्य वैद धनंतर, वो अपने ग्रंथ मेघ विनोद दे च लिखदा है, रात नूं मनुख दी शरीरक शक्ति सुकड़दी है, जठर अग्नि सुकड़दी है, मानसिक शक्ति सुकड़दी है। इस वास्ते रात दे समय दिल दिमाग शरीर ते कोई बहुता बोझ नहीं पाना चाहिए, क्योंकि शक्तियां सारियां सुकड़दियां ने।
फिर आयुर्वेद आचार्य इंज कहते हैं दिन नूं जो कुछ खाना है रात नूं उसका अद्धा खा, क्योंकि शक्ति तो सुकड़ रही सिमट रही है, वो विश्राम चाहती है। पर हालात ऐसे होए ने, मैं दुनिया का भ्रमण करके देखा हूं लंच की गल नहीं रही, डिनर ही डिनर, खूब रज के खाते ने। की खाक अमृत वेले उठणगे तो किवें नाम जपणगे, किस तरह जपणगे। उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी तोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े सवाया, तू ते बड़ियां बरकतां दित्तियां ने। पर उन्हां नूं पता है सब तो वड्डा बंधन की है, बहुत खा लेना फिर बहुता ही सुते रहना। बंधन पै गया। हरी मिलन दी वेला सी, बड़ी कीमती रुत सी, गवा दिती, जांदी रही। कुदरत ये 2 दफा सानू मौका देंदी है 24 घंटे। जद दिन दिन नहीं आउंदा, रात रात नहीं आउंदी, उस समय नूं संध्या कहंदे ने, संधि हो रही है। दिन ते रात दी संधि होंदी है जदों, ਉਹੀ शब्द ते सुरत दी संधि दा वक्त है। समा मदद करदा है, जैसे समय अनुसार बोईए बीज ते रुत मदद करदी है, ढंग नाल प्रफुल्लत होंदा है। जिवें बीज नूं पैदा होण दे फल तक पहुंचाण दे रुत मदद करदी है, इस तरह साहिब कहंदे रुती हूं रुत होए, नाम जपण दी रुत भी होवे। ये 24 घंटे 2 दफा होंदी है। सानू 2 वक्त दा सत्संग दिता है गुरु ने, अमृत वेले दा नितनेम जप ते शाम नूं थोड़ा दिता है रहरास साहब है, थोड़ा जिहा जप। दूर दृष्ट गुरु नानक, धन गुरु अर्जन देव जी दी सोचनी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी सोचनी, दिन भर दा कारोबार दा थकिया होया मनुख रात नूं संध्या दे समय, जद दिन ते रात दी संधि हुंदी, उस समय बहुती एकाग्रता नहीं दे सकेगा। थोड़ा जिहा 15-20 मिनट का रहरास साहब का पाठ कर लवे, 5-10 मिनट वाहिगुरु मंत्र जप लवे। पर सवेरे ते लंबा चौड़ा नितनेम है, पाठ है पंजवाणियां का, गुरु मंत्र का जप है। गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो बल के उठ हर नाम दे आप, ये रहत नाम है। उस समय ज्यादा है। रात नूं सौ के उठिया शरीर ताजा है, सुपुर्ति है। दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है, और रात का भी दबाव इस ते नहीं होगा, दिन का भी नहीं है। अगर सूरज निकला है, किरणा फैलियां, मन भी खिंडेगा, मन भी खिंडेगा। खिल रही हुई किरणा जो चारों पासे खिल रही ने, मन भी खिंडेगा। उस समय मन नूं एकाग्र करना इंज है जिवें 2 मन की बोरी पिठ ते होवे ते कोई पहाड़ ते चढ़े। औखा हुंदा है, कठिन हुंदा है। लेकिन अमृत वेले नाम जपना इंज हुंदा है जिवें सिर्फ केवल शरीर ही है, ऊपर चढ़ रहे हैं, सुरत नूं चढ़ा रहे हैं। सूफी संत शेख सादी साहब कहंदे ने, दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर में कोने बादशाही बारोस। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तां रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, गदागर बन जाया कर, फकीर बन जाया कर। गदाया, गदागर, मंगता। ये फकीर कहंदा है जो अमृत वेले खुदा दे अगों, अलल सुबह खुदा दे अगों मंगते नहीं बनते, सारी जिंदगी मंगतियां दी तरह बतीत करनगे, बादशाहां दी तरह नहीं जी सकणगे, खुशहाल नहीं जी सकणगे, आनंदमय नहीं जी सकणगे। सही पूरे साजे वक्ते ऊपर रल मरे। महाराज कहंदे ओही महान मनुख ने जिन्हां नूं समय दी पहचान है, वक्त दी पहचान है, कारोबार किस समय करना है ते प्रभु दा नाम किस समय जपना है। इस समय दी पहचान किसे किसे नूं हुंदी है। महाराज कहंदे एक ते दीत बीज साबित नहीं है, अब क्यों उगवे दाल। पहले ते इस दलिए नूं एक कर, इस दुफाड़ मन नूं एक कर, साधना ये करनी पेगी।
दूसरा नाम जपण दा वेला, दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे, रुत्ती हो रुत होए। अगर उस समय जेड़े बीजदे ने, तो पातशाह दी बाणी दा फरमान मैं थोड़े सामने रखा, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। ऐसी सौगात, ऐसियां बरकतां उन्हां दियां झोली च पैंदियां ने, गिणती मिणती नहीं। बड़ी उपमा कीती है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज। हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे नुकुटे नाय। बेदारी अस्त जिंदगी है साहिबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाबे सुबह। भाई साहब भाई नंदलाल कहते हैं, जिस दिन अंदर रंचक मात्र जग्यासा पैदा हो गई है, वो समझदा है अमृत वेले दा सोना हराम सोना है, वो सोना हराम है। ते जिदा सोना हराम है, दिन भर उसका जागना भी हराम है, खाना पीना भी हराम है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथे जाए, सब हराम जेता किच खाए। उस समय अगर सुता रह गया, गोया हराम कर दन, गोया आपदा तखल्लुस है भाई साहब भाई नंदलाल का, वो तो हराम है, हलाल नहीं है। हलल सुबह सुता रह गए, अमृत वेले सुता रह गए, ये नाम जपण का वक्त है। सूरज निकला है, कामकार का वक्त है। सूरज गरूब हो गया, रात पै गई है, विश्राम का समय है। दो वक्त जो संधिया है, ये परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी झोली च पाई है, इस शब्द सुरत की संधि करने वास्ते। समा बड़ा मदद करता है। तुसी रोज अभ्यास करके देखना, थोड़े विच हैं कई अभ्यासी। समा मदद करता है, वक्त मदद करता है। इस वास्ते पातशाह कहते हैं, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। साहिब रहमत करन, समय की पहचान करदे होया असी इस मन नूं शब्द की धरती विच बोईए। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवे। भगत कबीर कहते ने, ऐसा बीज बोए 12 मास फलंद, शीतल छाया गैर फल पंछी केल करंद। ऐसा बीज बो, इस ढंग नाल बो कि मौसमे बहार 12 महीने बनी रहे, 12 महीने ही फल। ये नहीं कि रुत दे मुताबिक फल, 12 महीने हरियावली, 12 महीने ही फल। ऐसा बीज मन है, ऐसी धरती गुरु दा शब्द है। जब कोई बो देंदा है तो इस दे विचों जो महारस पैदा होता है वो 12 महीने ही मिलता है। ऐसा मनुख सदैवी फलीभूत होता है। हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। ये सौगातां, ये दातां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां दी झोली च पावन, सारे फैज याब होवन, सारे माला माल होवन, सारे अपने जीवन दा फल प्राप्त करन, सारियां दी जीवन धारा परमात्मा सागर तक पहुंचे, सारियां दा बोया होया बीज फलीभूत होवे। धन गुरु नानक ऐसी मेहरामद करन। इत्थे ही समाप्ति, बाकी विचारां कल। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।